मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने लगते हैं तो ये घुमाते हैं और फिर भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। विपक्ष के पास ये आप पूछ लीजिए कि चाहे कांग्रेस पार्टी के हो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, ये जनता के लिए कई बार धरना दिया है और जनता के लिए कई बार इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। असली बाप की औलाद होऊंगा, असली यही शब्द उनके, असली बाप का औलाद होऊंगा तो जब तक आरक्षण नहीं लूंगा भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। आप महिलाओं को 1 लाख महिलाओं को ड्रोन चलाना सिखाएंगे, क्यों? पाकिस्तान पे अटैक करना। सांसद भी चोर हैं और सरकार भी चोर बैठी है। लोग पगला गए हैं। अभी देखिए चश्मा लगा लगा के जितने भी हैं कांग्रेसी लेंस युक्त चश्मे हैं, इनको जो है इसमें एक विनाशक लेंस लगा है जिसमें विकास भी विनाश के रूप में दिख रहा है। अभी देखना ये तो बोल चुके हैं, चश्मा अभी ये भी लगा, ये भी बोलेंगे। एक चश्मा वाले और हैं वो भी बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इस तरीके के जो घटिया क्वालिटी का चश्मा लगा है कांग्रेस वाला। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सारी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। चुनावी जुमला है या सच में डबल इंजन की जो लहर है वो ये जो विकास की लहर दौड़ाने वाली है यूपी में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, बात करते हैं क्या लगता है ये जुमला है कि सच में विकास की धारा बह रही है यूपी में? ये उसी तरह का है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिस तरह से कहे थे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन वापस ला के देश में खुशहाली लाएंगे। उसी तरह का जुमला है कि वो धरातल पे नहीं उतरेगा। ये आपका मीडिया और अखबार चिल्ला रहा है और योजनाएं धरातल पे जब उतरती तो जनता में खुशहाली आती। ये केवल हवाई है। चूंकि चुनाव आ रहा है तो कुछ कहेंगे तभी तो जनता उनके प्रति लालायित होगी कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले कोई अच्छा काम क्यों कल कारखाना खोले हो तो बताएं। इन्होंने विश्व लेवल का कोई विश्वविद्यालय बनाया हो, विश्व लेवल का कोई कल कारखाना खोला हो, विश्व लेवल का कोई अस्पताल खोला हो तो बताएं। वो ये केवल हवाई है, जुमला है। जैसे आप कह रही थी ये जुमले साबित होगा। कारण है कि उनको वोट लेकर फिर प्रधानमंत्री बनना है और वो इस मामले के बहुत बड़े जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, बाड़ी के सौदागर हैं। वो अपने करिश्मा दिखाना चाहते हैं लेकिन जनता जान चुकी है, जनता ऊब गई इनके 10 साल के कार्यकाल से। कहते हैं ना कि आपने काम किया क्या है ये बताइए, काम नहीं गिनाते हैं। जब ये बात हम लोग करते हैं तो कहेंगे मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने लगते हैं तो ये घुमाते हैं और फिर भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। और एक दिन तो यहाँ तक बोल गए कि मेरे तार से कोई भ्रष्टाचारी मेरे अगल बगल नहीं बैठ सकता है। और उन्हीं भ्रष्टाचारियों जिनके ऊपर आरोप लगाए थे देश के प्रधानमंत्री जी अजीत पवार और शुभेंदु अधिकारियों को गले लगा लिए। न उनका ताप उनको असर कर रहा है न उनको असर कर रहा है। तो ये इनका जुमला है और इनका चार चलित चेहरा उजागर हो गया है। देश के प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा काम नहीं किए हैं कि उन्हें पुनः वोट दिया जाए। कांट की हाड़ी 1 बार चढ़ती, इनकी तो 2 बार चढ़ गई। अब तो इसको और भी लोगों से जान लेते हैं, आपका क्या नजरिया है? क्या सच में यूपी में ये जो घोषणाएं हो रही हैं, लोकार्पण हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, इसका क्या आप किस तरह से देखेंगे? चुनाव को लेकर ये इतनी सारी चीजें हो रही है कि सच में यूपी में या देश भर में विकास की लहर दौड़ पड़ी है? देखिए ये तो एक तरह से कहा जाता है कि अगर चुनाव के समय कोई लोकार्पण होता है तो वो एक रिपोर्ट कार्ड सही करने के लिए होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर कोई लोकार्पण किसी लोकसभा क्षेत्र में किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर एक प्रधानमंत्री मान लो करता है किसी लोकसभा के लिए, तो मैं ये कहता हूँ कि हर सांसद को कुछ न कुछ करना चाहिए। अभी हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि कोई भी सांसद इतना सुगम और इतना अच्छा काम करने वाला नहीं मिला हम लोगों को कि एक पर्सनल सांसद अपनी लोकसभा को अच्छा कर सके। लखनऊ में विकास नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है आप बताइए? क्या कमी है भाई लखनऊ? देखिए हम बता रहे हैं कमी की बात। अगर आप कमी ढूंढिए तो लाखों कमियां हैं, ना देखिए तो कुछ भी ना हो। ये तो अंधे के लिए दुनिया नहीं, बहरे के लिए सुनाई नहीं। सारा तो है, सड़क भी इतनी योजनाएं भी हैं। होता ही है। आप बहन जी ये सवाल लगा लीजिए, बाप जो है बेटा की शौक नहीं जिंदगी में पूरा कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, विपक्ष के पास ये आप पूछ लीजिए कि चाहे कांग्रेस पार्टी के हो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, ये जनता के लिए कई बार धरना दिया है और जनता के लिए कई बार इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी पीटीए का नारा देती है तो ना जया बच्चन के जगह पर ये अरशद मदनी मौलाना को राज्यसभा भेज देते हैं। जो 20% मुसलमानों के साथ समाजवादी टिकी है उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में कांग्रेस टिकी हुई है मुसलमानों के बल पर। और दूसरी चीज़, ये लोग जो है विपक्ष
विपक्ष का सत्ता का दोष देते हैं। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव-गांव चलाई, 100 रुपया पर 2 रुपया क्रेडिट कार्ड, सऊदीया की रास्ता खुलाई, जेपी अब्दुल कलाम कैसे को राष्ट्रपति भेजिया। इन लोग बहन जी को चाहते हैं कि गठबंधन में आ जाएं, बहन जी के वोट को हम लोग ठग लें सपा और कांग्रेस वाले। इन लोगों के लिए इसलिए कहा गया ठगबंधन। और दूसरी चीज, क्या समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक परिवार का एक आदमी नेता विरोधी दल, क्या कोई मुसलमान को नेता विरोधी दल समाजवादी नहीं बना सकती है, या कोई मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकती है? इसलिए मैं बहन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो गठबंधन में ना आए तो बेहतर। अच्छा, जो मुसलमान दिशा और दशा मुसलमानों की तय करने वाले अरशद मदनी मौलाना साहब सहारनपुर के देवबंद वाले, उनको अखिलेश यादव जी ने नहीं राज्यसभा भेजा है। समझो, केवल एक पीडीए के नारा देते हैं, दलित और ओबीसी का और मुसलमान को ठगने का काम किया जाता है, और राज्यसभा जो है जया प्रदा को भेजा जाए, जया बच्चन को भेजा जा रहा है। ये समाजवादी कांग्रेस की सोच। और एक मिनट, पूरे देश भर में राज्यसभा का चुनाव हुआ और एक मुसलमान कांग्रेस ने राज्यसभा नहीं भेजा। वही वायनाड की सीट पर राहुल गांधी 19 में न गए होते तो शायद लोकसभा का मुंह नहीं देख पाए। मुसलमान को, दलित को केवल ये लोग बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या कहना है, जिस तरह से मोदी जी यूपी के कई जिलों में जा रहे हैं, करोड़ों का जो है लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, 5 एयरपोर्ट मिला है, तो ये चुनावी जुमला है या सच में विकास का लहर यूपी में दौड़ पड़ा है? देखिए, मैं आज मोदी जी एयरपोर्ट के बारे में नहीं बात करूंगा। हमारे पेट में कहाँ भोजन नहीं रहेगा तो दुनिया के पास राशन का गजा हो, हमको उससे क्या लेना देना। मैं अपने समाज में राजभर समाज से हूँ। ये देखिए, हमारा एक पत्र है, मैं भारतीय जनता पार्टी को 2022 में समर्थन किया था। राजभर समाज लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर घूम घूम कर ठीका लिए थे कि आरक्षण नहीं तो भाजपा को हम साथ नहीं देंगे। इसी लखनऊ में रैली करके उन्होंने जो है गठबंधन तोड़ा था भाजपा से, और कसम खाए थे कि असली बाप की औलाद होऊंगा। असली यही शब्द उनके, असली बाप का औलाद होऊंगा तो जब तक आरक्षण नहीं लूँगा भाजपा के साथ नहीं जाऊँगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे गद्दार, ऐसे धोखेबाज ओम प्रकाश राजभर को, जिसने राजभर समाज का धोखा किया, उसको अपने साथ ले लिया। नंबर 1, स्वतंत्र देव सिंह ने पत्र लिखा था, AK शर्मा को मैं मिला, यहाँ पर वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को मिला, बाबा जी से, योगी जी से मिला। हमारा प्रतिनिधिमंडल आज 10 साल से घूम रहा है और ये लोग ये आरक्षण के नाम पर सिर्फ धोखा दे रहे हैं। राजभर समाज का वोट लेने के लिए दलाल को पकड़ लाए हैं। तो ये तरीके भारतीय जनता पार्टी, जो अमित शाह हैं और मोदी जी हैं, ये जो है महा झूठा लोग हैं और दलालों, जात के दलालों को ये लोग लेकर के अपना जो है रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। समाज का वोट दिलाने के लिए ठगों को रखे हैं। ये ठगों को रख करके समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये जो ठगों को लेकर के अपनी सरकार बनाने के चक्कर में है, अब की पूर्वांचल में हम लोग इसको सबक सिखाएंगे और पूरी बुरी तरीके से पूर्वांचल में पराजित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। यही हम लोगों ने संकल्प लिया। ये भी ले लीजिए। आपका क्या कहना है सर? ये जो बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, शायद उनको मालूम नहीं। हम लोग जो है आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। CAA एक समान कानून की व्यवस्था, जो कानून पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर नाराज हैं तो उनका व्यक्तिगत मैटर हो सकता है, लेकिन ये सामाजिक मुद्दा, जो सामाजिक मुद्दा बना रहे हैं, ये सामाजिक मुद्दे में नहीं आ सकता। और भारतीय जनता पार्टी फिर 400 पार आने वाली है, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है, जो आह्वान किया है, तो वो अब की 400 पार और शायद 450 भी हो सकता है। अब ये लोग पगला गए हैं। अभी देखिए, चश्मा लगा के जितने भी हैं कांग्रेसी लेंस युक्त चश्मे हैं, इनको जो है इसमें एक विनाशक लेंस लगा है, जिसमें विकास भी विनाश के रूप में दिख रहा है। अभी देखना, ये तो बोल चुके हैं, चश्मा अभी ये भी लगा, ये भी बोलेंगे। एक चश्मा वाले और हैं, वो भी बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इस तरीके के जो घटिया क्वालिटी का चश्मा लगा है कांग्रेस वाला, वही बोलते हैं। आप बोलिए, ये भी बोलेंगे। मैं चुनौती देना चाहता हूं, अगर मोदी जी और योगी जी में हिम्मत है, अमित शाह में हिम्मत है, आज घोषणा कर दें कि आरक्षण हम खत्म करेंगे। हिम्मत है, इनकी नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी हैं, मोदी जी सबसे सुप्रीमो पावर है, सही है ना। इनकी अगर हिम्मत है
खत्म करने की बात दूर छोड़ दिए, कहा जाए कि हम नहीं लागू करेंगे, खत्म करेंगे। आधा घंटा माननीय नरेंद्र मोदी का संबोधन चालू होने जा रहा है। आधे घंटे बाद सीए लागू हो जाएगा। अभी उसके बाद बताएंगे जो चिल्ला रहे हैं ये वो ये लगता है। देखिए हम लोग आरक्षण सुनिए, जातिगत आरक्षण नहीं चाहिए हमको आर्थिक आरक्षण चाहिए। आर्थिक क्या गरीब जो है हरिजन में जो गरीब है क्या एससी में ही है, क्या गरीब ओबीसी में ही है, क्या गरीब सामान्य में नहीं है? खत्म कर दे भाई आरक्षण अगर आरक्षण है तो आरक्षण सबको मिलना चाहिए, लेकिन आर्थिक आधार पर, जाति आधार पर नहीं। जाति को आधार मान के आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब मायावती अमीर, उनको आरक्षण चाहिए। हमारे यहाँ बैद्यनाथ रावत जी अमीर हैं, उनको आरक्षण चाहिए, विधायक रहे हैं, समझे। और इतने बहुत सारे लोग आईएएस भी हैं, अधिकारियों जो आईएएस हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, आरक्षण उनको चाहिए जो वाकई में आज की डेट में गरीब हैं। आप भी एग्री कर रहे हैं इससे? नहीं, मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चश्मे वाले की बारी आए तो इनका झूठ परोसूं इनके मुंह पे। 10 साल से तुम क्या कर रहे थे? जब चुनाव आ जाता है, जब जाति गणना पे उठाते हो, आरक्षण पे उठाते हो सवाल, जब चुनाव आ जाता है सारे धांधलियाँ तुम्हारे पास आ जाती हैं। अब महिलाओं को 1 लाख महिलाओं को ड्रोन चलाना सिखाएंगे। क्यों? पाकिस्तान पे अटैक करना। कितने अटैक पाकिस्तान ने 47? ये तो अच्छी बात है ना भाई, महिलाएं तरक्की कर रही है। नहीं, महिलाओं के लिए है ना। तो घर में जो बीवियां जो युवाओं के लिए नहीं कहा, युवा महिला के लिए नहीं कहा, उन्होंने महिलाओं के लिए कहा। यही तो गलती है। प्रधानमंत्री बोलने से पहले सोचते नहीं है। उन्होंने लड़कियों को नहीं कहा, उन्होंने कहा औरतों से हम ड्रोन चलाना सिखाएंगे ताकि जो है घर में ड्रोन दीदी है, अब दीदी तो कोई भी हो सकता है, ड्रोन दीदी तो कोई भी हो सकता है। पति देव जो है वो होटल में जाके रोटी खाएगा क्योंकि बीवी ड्रोन चलाने सीखने गई है। पागल इनकी जो है औरतों से पटती नहीं, इसीलिए इनकी पत्नी इनको छोड़ के चली गई। इसीलिए इनको खतरा लगा रहता है औरतों, इसीलिए औरतों मेरा व्यक्तिगत जो है सशक्तिकरण में छोड़ी। हमने एक लोग बोले भाई, एक लोग नहीं सुनिए तो, प्रधानमंत्री ने पत्नी छोड़ी। हमने सवाल किया आपसे, हमने कोई ऐसा सवाल आपसे किया? ये मेरा जाति मामला है कि वो क्या है क्या नहीं है। आपको सामाजिक क्यों बना रहे हो? नहीं, क्यों सामाजिक क्यों बना रहे हो? सामाजिक क्यों? डर लग रहा है महिलाओं को? नहीं, आप नारी को शक्ति बनाने के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आपको डर लग रहा है? बलात्कार हो रहे, वहाँ शक्ति भेज रहे हो तुम लोग। इसीलिए तो वो जो उधर कहाँ तो आगे नहीं बढ़ाते और लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या लग रहा है कि विकास की लहर दौड़ रही है यूपी में? जैसे मैं तो ज़मीनी स्तर पर जुड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सापेक्ष में रह करके और लोकेशना से बसते हुए मैंने हमेशा ज़मीनी स्तर पर काम किया है और जनमानस के हित विकास के लिए और समस्त विश्व के कल्याण के लिए और भारतवर्ष के मतलब विकास हो रहा है यूपी में, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए, अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हम नहीं कुछ कहा, मैं गुटखा खा रहे हैं, कोई बात नहीं, इनसे बात करते। जी बताइए, क्या लगता है यूपी में? ये हमारे चाचा बोले हैं कि विकास हुआ है। इनसे पूछिए 10 साल की योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार में कौन सा विकास करे हैं? जो माननीय अखिलेश यादव जी कर दिए विकास, सत्ता में रह के मजदूर आदमी पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया है। जो माननीय जी अखिलेश यादव जी कर दिए हैं, मोदी जी 7 जन्म में नहीं कर पाएंगे, ना योगी जी कर पाएंगे। ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? आपको विकास मुख्यमंत्री रहे तो अभी जी विकास नहीं किया। 675 नंबर के अडानी को आपने 1 नंबर पे लाके दे दिया। अभी 800 विकास योजनाओं का उन्होंने भी घोषणा किया है। इसका हुआ ये भी तो पूछो। अरे यार चुप्पे बैठो ना, अपने बारे में नहीं चिल्लाना। लगातार करोड़ों का घोषणा कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। कहाँ मैडम विकास हो रहा है? हम लोग बेरोजगार हैं, बताइए, युवा हैं, बेरोजगार हैं। युवाओं को कोई नौकरी निकाली, कोई एजेंसी निकाली, कई फैक्ट्री डाली है? मोदी जी ने कई फैक्ट्री डाल रखी है। अभी आप देख लीजिए अकबर नगर में, जानती है कि नहीं जानती है? अकबर नगर में ऐसा विकास किया हुआ है, चाहे हमारे मुसलमान भाई रह रहे हो, चाहे हिंदू भाई रह रहे हो, चाहे ठाकुर भाई, सबकी बस्ती गिराई जा रही है। बताइए, बताते अवैध कब्जा है। मुलायम सिंह के ज़माने से वो उधर वाला सब बना हुआ था, बिल्डिंगें बनी हुई थी। उन्होंने ऐसा कर दिया है मोदी योगी जी, उनको रहम नहीं आ रहा है। अब बोलते हैं हम परिवारवाद हैं। उनका इतना बड़ा परिवार, अब इलेक्शन के टाइम वो परिवारवाद हो गए और जनता महिलाओं को देने के लिए सिलेंडर मुफ्त करे दे रहे हैं। जो जब वोट करीब आता तो उनको परिवार नज़र आने लगता है।
रसोई खाना एकदम सस्ता करने लगते हैं महिलाओं के लिए कि महिलाएं हमें देंगी। मिला के विकास नहीं हो रहा है, ठप पड़ा हुआ है। आप खुद देख रही हैं, आप पत्रकार महोदय हमारी सीनियर हैं, आप हमसे तो ज़्यादा आप ही जानती हैं मैम। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपसे तो बात हो गई, इनसे बात हुई, हमारी यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन जैसे कि हमारी थी बाबा जी बहुत देर से घूम रहे, क्या है ये मंदिरों पे चोरी हुई है जी। कौन से मंदिर पे? जिला आजमगढ़, नाउकपुरा, खंजहापुर। आजमगढ़ से यहाँ आए हुए हैं, वहाँ पे नहीं मिले वहाँ के सांसद से? वहाँ से सांसद क्या, सांसद भी चोर हैं और सरकार भी चोर बैठी है। अच्छा। हाँ, सबसे ज्यादा। हाँ, जब भगवान इतने बड़े सक्षम होके और मंत्री भी कहते हैं आजमगढ़ में यादव जो है वो अखिलेश भक्त हैं। हाँ, जी कोई बात अखिलेश बढ़ते हो, लेकिन जब ये मंदिरों में इतनी बड़ी घटना हो रही इस सरकार के भी भलते में, तो आगे और क्या होगा? तो ये पेपर किसको सौंपने आए हैं? पेपर ये चाहे जो ले ले, अभी फोटो स्टेट करा के आपको दे दे, तो उसमें क्या? केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए जी लिखा हुआ है, जी आए हैं सौंपने इसको। जी दे दिए हैं एप्लीकेशन जी। चलिए बढ़िया है, ये आजमगढ़ से आए हैं और इनका अलग ही मुद्दा है। खैर ऐसे और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।